This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए, ठीक है, मैथ की। तो अभी देखिए, आपको अपने स्क्रीन पर कुछ चैप्टर नजर आ रहे हैं जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम का सिलेबस है, ठीक है। तो इसका आपका सिलेबस है, आपके अभी बस अगले कुछ दिनों में शुरू होने वाले हैं, है ना। तो अगली क्लास आपकी होने जा रही है वीरवार को, और वीरवार से हम जो है वो इसका रिवीजन, आपके हाफ ईयरली एग्जाम का रिवीजन शुरू करेंगे। जितना भी हमसे हो पाएगा उतना करने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसलिए अभी आपको यहाँ पर चैप्टर नजर आ रहे हैं, इसमें से जो भी चैप्टर आपको सबसे कठिन लगता है, टफ लगता है, उसको आप याद रखें। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति, ठीक है। इसको आप सुन ले सभी बच्चे ध्यान से। चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति, चैप्टर नंबर 2 बहुपद, चैप्टर नंबर 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ये चैप्टर नंबर 4 ही है, हाँ, चैप्टर नंबर 4 है ये। और चैप्टर नंबर 6 आपका रेखा और कोण, चैप्टर नंबर 7 है त्रिभुज, चैप्टर नंबर 8 है चतुर्भुज, और चैप्टर नंबर 12 है हिरोन का सूत्र। तो इन सभी चैप्टर में से जो भी चैप्टर आपको सबसे कठिन लग रहा है, उसका चैप्टर नंबर याद करें अभी, और इसका आंसर आपने देना है पोल सेक्शन में। अच्छा, अभी काफी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, तो फिर से मैं आपको बताती हूँ। अभी थोड़ा सा मैं वेट कर लूंगा, अभी काफी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं क्लास को, ठीक है, ठीक है, हाँ। चलिए फिर से मैं आपको बताती हूँ कि आपके जो है वो हाफ ईयरली एग्जाम शुरू होने वाले हैं। तो अगली क्लास आपकी वीरवार को है। अगली क्लास में हम जो है वो इसका रिवीजन शुरू कर देंगे। तो चैप्टर आपके ये है, इनमें से आपको जो है वो आपका सिलेबस है, ये आपके हाफ ईयरली एग्जाम का सिलेबस ये है। तो इसमें से जो भी आपको सबसे कठिन लगता है चैप्टर, उसका नंबर याद कर लो। जैसे अगर आपको कठिन लगता है रेखा और कोण, तो इसका नंबर जो है वो 6 याद कर लो। अगर आपको कठिन लगता है चतुर्भुज, तो उसका जो है वो आप याद कर लो 8, ठीक है। क्योंकि आपने जो है अभी पोल में आंसर देना है, जो भी आपके हिसाब से टफ क्वेश्चन है, तो आपने उस पर क्लिक करना है, सॉरी टफ चैप्टर है उस पर आपने क्लिक करना है और फिर वोट कर देना है, ठीक है। तो जिस भी चैप्टर को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे, जो बच्चे कहते हैं कि ये चैप्टर सबसे ज्यादा कठिन होने लगता है, तो उसी को हम सबसे पहले समझेंगे। तो अभी के लिए मैं आपका पोल ऑन कर देती हूँ। जो भी आपको सबसे टफ चैप्टर लगता है, उसको आप जो है पोल में जाके अपना आंसर दे दें, ठीक है। तो अभी दीपांशु ने क्लास को ज्वाइन किया। दीपांशु, मैं आपको यहाँ पर फिर से बता दूं कि आपको अपनी स्क्रीन पर कुछ चैप्टर दिख रहे हैं, ये आपका हाफ ईयरली का जो है वो सिलेबस है, ठीक है। तो इसमें से जो भी चैप्टर आपको सबसे टफ लगता है, उसको आप देखें चैप्टर नंबर और वोट कर दें पोल सेक्शन में जाके। जिसको भी बहुत ज्यादा बच्चे वोट करेंगे, उसी चैप्टर को हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो अभी तक सिर्फ 2 ही बच्चों के आंसर आए हैं, तो ऐसा मत कीजिए, अपने अपने हिसाब से बताइए कौन सा आपको टफ लग रहा है, तभी तो हम कर पाएंगे ना। सभी बच्चों को मौका दिया गया है, नहीं तो आप कहेंगे मैम आपने हमारे हिसाब से पढ़ाया है नहीं। तो इसलिए आपको अभी मौका दिया गया है, बताइए आपके हिसाब से कौन ज्यादा टफ है, जो आपको टफ लगता है। दूसरों का नहीं देखना है, वैसे भी आप नहीं देख पाओगे अभी किसने किसको वोट किया। अपने मन से पूछिए कि इनमें से कौन सा चैप्टर सबसे टफ लगता है। करेंगे तो हम 2 या 3 तो शायद कर ही लेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन सबसे पहले कौन करेंगे, उसकी रेस की, हम कह सकते हैं कि उसकी ये रेस है, ठीक है। तो अभी 7-8 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं, जबकि क्लास में है 16 बच्चे। देखो, 8 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है, उन्होंने बता दिया कि उनके हिसाब से ये चैप्टर उनको टफ लगता है। आप भी बताएं। तो सेकंड को भी वोट आए हैं, फोर्थ को भी वोट आए हैं, 6th 7th 8th 12th सभी को वोट आए हैं। 1 को नहीं आया, मतलब चैप्टर 1 आपको अच्छे से आ चुका होगा अब, है ना। तो चलिए, 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, पर अभी भी बहुत से बच्चे रहते हैं, अपना आंसर दे दो। 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, सिर्फ 2 बच्चे रहते हैं, तो अपना आंसर पोल सेक्शन में दे दो कि आपके हिसाब से कौन सा चैप्टर सबसे टफ है। क्योंकि 2 चैप्टर बराबरी पे हैं। तो अब एक्टिविटी नहीं दे परा। जी बेटा, एक्टिविटी नहीं दे परा मैम। बेटा फिर से ट्राई करें, दबना चाहिए एक्टिविटी, तो फिर से ट्राई करें उसको एक बार। क्या पता थोड़ा नेटवर्क का इशू हो, पर ऐसा होना नहीं चाहिए। तो अभी 3 चैप्टर को जो है वो एक बराबर ही सबके वोट आए हैं, आंसर सभी के। तो इन 3 में मतलब हम करेंगे डिसाइड किसको पहले करना चाहिए। फटाफट से कीजिए, अभी एक बच्चा रहता है। अगर आपका नहीं बेटा एक्टिविटीज का ऑप्शन दब रहा, तो आप ऐसे ही बता दो कौन सा चैप्टर आपको सबसे टफ लगता है, माइक ऑन करके बता दो।
जिसने जो पोल में आंसर नहीं दे पाए। फोर्थ, ठीक है। ठीक है, तो आपको भी बताती हूँ। 12th चैप्टर को 4 बच्चों के वोट मिले हैं, मतलब 4 बच्चे चाहते हैं कि हम 12th चैप्टर करें, और 8th चैप्टर को 2 बच्चों ने वोट किया है। 4th चैप्टर को, जो 2 चर वाले हैं ना, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, इसको भी 2 बच्चों ने चूज किया है। अच्छा, अभी 3 बच्चों ने चूज किया क्योंकि आपने चैट बॉक्स में लिखा था, और पर सभी बच्चों के आंसर आ चुके हैं, तो इसका मतलब 2 बच्चों ने किया इसको भी चूज। ठीक है, तो 2 बच्चों ने चूज किया है 2 चर वाले समीकरण को, और रेखा और कोण इसको भी 2 बच्चों ने चूज किया है। तो मतलब नंबर 1 पे तो हम पढ़ने वाले हैं हीरोन का सूत्र, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है इसको ही वोट आए थे। तो नंबर 1 पे हम इसको पढ़ेंगे, किसको, हीरोन के सूत्र को। उसके बाद अब 3 चैप्टर हैं जिसमें 2-2 बच्चों के वोट आए हैं, तो इनमें हम डिसाइड कर लेंगे, ये मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, सेकंड नंबर पे या तो हम ये पढ़ेंगे, या तो चतुर्भुज पढ़ेंगे, या तो फिर रेखा और कोण पढ़ेंगे। ठीक है, इनमें से कौन सा हम सेकंड में पढ़ेंगे मैं आपको बता दूंगी, पर फर्स्ट हमारा हीरोन का सूत्र रहेगा, ये कंफर्म है। तो अगली क्लास में, वीरवार की क्लास में, हम हीरोन के सूत्र वाले जो फॉर्मूले हैं वो, सॉरी, जो भी क्वेश्चन है वो करेंगे। नहीं बेटा, तभी तो देखिए पोल में आपको कहा गया था करने के लिए, है ना, तो मैंने कहा था कि जिसको ज्यादा वोट आएंगे वही हम करेंगे, तो इसलिए वही हम करने वाले हैं। अभी सिर्फ 12 ही बच्चों ने अपना आंसर दिया था, तो अभी भी पोल एक्टिव है, अभी आप अपना आंसर दे दीजिए। अभी क्लास में 16 बच्चे हैं, पर फिर भी अभी तक 12 बच्चों ने आंसर दिया है। तो अगर बाकी के बच्चे चैप्टर 8 को वोट करते हैं तो शायद हम उसको करें, क्योंकि अभी देखिए 4 बच्चे रहते हैं। अच्छा, जिसने पोल में आंसर दे दिया अपना हैंड रेज करो फटाफट से, जिसने भी पोल में आंसर दे दिया था। मैम ये पोल नहीं दब रहा। बेटा आप चैट बॉक्स में लिख लीजिए, अनु, अनीश, दीपांशु, अंजू, विशु, भवित, सीमा, अंतिम, राहुल, बस इतने ही बच्चों ने आंसर किया है क्या? जिन्होंने आंसर किया है वो अपना हैंड रेज करो। मैम नहीं दब रहा। चैट बॉक्स में दे दो बेटा आंसर, चैट बॉक्स में। मैम वहां वो भी मैसेज- नहीं दब रहा। अच्छा, मतलब आपके कोई ऑप्शन नहीं दब रहे। ठीक है, तो अब इसका कोई सॉल्यूशन तो है नहीं, इसका पूछना पड़ेगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आप ऐसे बता दो माइक ऑन करके, आपके हिसाब से कौन सा चैप्टर होना चाहिए। जतिन आंसर करिए। फोर्थ। फोर्थ, ठीक है, फोर्थ, ठीक है। प्रिंस अपना आंसर दें पोल सेक्शन में। उज्जवल झा जी के नाम से जो भी अपना आंसर दें पोल सेक्शन में, अगर दे दिया तो हैंड रेज कर लीजिए। मानसी जी के नाम से जो है वो भी अपना आंसर दें। आप बच्चों के लिए पूछा जा रहा है ताकि आप सभी को, हमें पता लग सके कौन सा चैप्टर आपको टफ लगता है। पर चलिए, आप वोट ही नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, अभी हम इसको एंड कर देते हैं। तो जिन्होंने वोट नहीं किया, अभी भी आपके पास मौका है, अपना आंसर दे दें पोल सेक्शन में जा करके, कौन सा चैप्टर आपको सबसे टफ लगता है। उसके बाद फिर हम क्लास को आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो पोल आपका हो चुका है अभी एंड। अभी 13 बच्चों के आंसर आ चुके थे, तो ठीक है, 4th चैप्टर को ज्यादा वोट मिल गए हैं, 4th चैप्टर को भी 4 ही वोट मिले हैं, तो इसका मतलब सेकंड नंबर पे हम 4th चैप्टर करेंगे। फर्स्ट नंबर पे हीरोन का सूत्र, और सेकंड नंबर पे 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास में हम जो है वो अपना फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं, और दूसरी क्लास में हम क्या करेंगे, तो ये सब जो भी आपको बताया गया अभी वो हम दूसरी क्लास में अपनी करेंगे, कब, जो वीरवार को होगी। तो अभी आप मुझे बताएं, फर्स्ट चैप्टर में कोई भी आपको ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आया है, तो उसको हम यहाँ पर सीखेंगे। हमने पढ़ा था, हम परिमेय संख्या के बारे में पढ़ चुके हैं, परिमेय संख्या पर हमने संक्रियाएं, उनको जमा, घटाना, गुणा, भाग पढ़ चुके हैं। फिर हमने पढ़ा था परिमेय संख्याओं को कैसे संख्या रेखा पे निरूपित करना है। फिर हमने पढ़ा था कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं कैसे ज्ञात की जाती हैं। फिर हमने पढ़ा था घात और घातांक, वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल, और घातांकों के नियम। तो इसमें से कोई भी अगर ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आया था तो आप मुझे पूछे, उसको हम रिवाइज करेंगे। फटाफट से पूछे बच्चों, आप सभी को एक और मौका दिया जाता है, जो भी आपके डाउट है वो पूछने का, जो आपको टॉपिक लगता है कि ये मुझे अच्छे से नहीं आया था, तो आप वहां पर मुझसे भी पूछ सकते हैं।
कौन सा बेटा? मैम पिछली क्लास का। पिछली क्लास का, ठीक है, ठीक है। सॉरी। अच्छा, तो पिछली क्लास में आपको कुछ इस तरह के क्वेश्चन आए होंगे। अभी वो क्वेश्चन मेरे पास है नहीं, तो मैं उसको खुद से एक क्वेश्चन लिख लेती हूँ। मान लीजिए यहाँ पर है 81 और यहाँ पर गुणा हो रहा है 3 की घात, सॉरी 3 की घात 2 और बटे में है 9 की घात 3, ठीक है। और इससे हमने भाग देना है 3 की घात 15 को, ठीक है। मान लीजिए हमारा एक क्वेश्चन है, इसको हमने जो है वो सॉल्व करना था। तो जिन बच्चों को समझ आ चुका है, जो बच्चे इसको करना चाहते हैं, वो अपनी कॉपी पे सॉल्व करें। जिन बच्चों को समझ नहीं आया था, कोई भी डाउट रह गया था, वो आप यहाँ पर मुझे मेरे साथ सीखे, ठीक है। तो पहले हमने देखा कि हमारे पास एक यहाँ पर क्वेश्चन है जहां पर मुझे दिख रहा है कि यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, लेकिन 81 और 9 अलग अलग है। तो मैंने देखा कि यहाँ पर मैं अपने घातांक के नियम तो यूज कर सकती हूँ, लेकिन मेरे पास यहाँ पर या तो 3 होते तो अच्छे से मेरा रूल जो है वो लग पाता है ना। यही हम सोच रहे होंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन को देख के। तो हमने देखा कि 81 के टुकड़े कर लेंगे मैम 9 की पावर 2। हाँ जी बेटा, 81 के टुकड़े कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे। हाँ, 81 का 9 ठीक की है। पावर 2 हो जाएगा। गुड, तो पहले सुनिए कि हम 81 के फैक्टर क्यों करेंगे। देखो, मैंने यहाँ पर देखा कि जो 81 था और जो 9 था, ये थोड़ी सी दिक्कत मुझे दे रहा है। किस लिए? अपने यहाँ पर घातांक के नियम लगाने के लिए, ठीक है। मैंने देखा कि 81 और 9 थोड़ी सी दिक्कत दे रहे हैं, इनके कारण मैं अपने घातांक के नियम नहीं लगा पा रही। तो अगर मैं इनको भी तोड़ के 3 के बराबर लिख लूं, अगर मैं इसको भी 3 बना दूं या फिर 9 बना दूं या कुछ भी बना दूं, तो तब मेरा क्वेश्चन जो है वो अच्छे से सॉल्व हो पाएगा। इसलिए इन क्वेश्चन में क्या करना है, जो बड़ी संख्याएं होती हैं उनको तोड़ दिया करो। क्या कर दिया करो? उनको तोड़ दिया करो उनके गुणनखंडों में। जैसे कि बिल्कुल ठीक अभी जतिन ने कहा कि 81 को हम कैसे लिख सकते हैं, 9 गुणा में 9, ठीक है। अगर आप इसको 9 का स्क्वायर लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो, 9 गुणा 9 लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर इसको हम ऐसे कैसे लिखेंगे, 3 की घात 2। मैंने जो है यहाँ पर कुछ नहीं किया, बस इस 81 के टुकड़े कर दिए 9 गुणा 9 में, ठीक है। बाकी क्वेश्चन मेरा बिल्कुल सेम का सेम रहेगा, इसमें कोई भी चेंजेस जो है वो नहीं आएंगे। और नीचे 9 की घात 3 है। तो मैंने यहाँ पर सोचा, मतलब हमें यहाँ पर खुद से कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे कि हम क्या करें कि हमारा क्वेश्चन और इजी हो जाए। तो मैंने देखा यहाँ पर 2 बार 9 है और यहाँ पर 9 है 3 बार। तो अगर मैं इसकी घात को हटा दूं, है ना, इसकी घात को हटा दूं, और तो यहाँ पर 9 कितनी बार लिखा जाएगा? सॉरी, क्योंकि 9 की घात 3 है, तो 9 कितनी बार लिखेंगे हम? 3 बार, ठीक है। कितनी बार? 3 बार, क्योंकि 9 की घात 3 है। मैंने इसको खोल के क्यों लिखा? क्योंकि तभी जो है ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो पाएगा, है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी ये स्टेप सभी को समझ आया। मैंने यहाँ पर क्या किया? कुछ नहीं किया। जो दिक्कत दे रहे थे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, उनको मैंने गुणनखंडों में तोड़ दिया, ठीक है। बाकी से ज्यादा मैंने अभी कुछ नहीं किया। अब यहाँ पर मैंने देखा कि इस 9 से ये वाला 9 कट हो सकता है, इस 9 से ये वाला 9 कट हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया? 3 की घात 2, 9 का 9, और भाग करेंगे इसको 3 की घात 15 से। अब अगर आप चाहें तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के आगे आपको 2 तरीके दिखेंगे, ठीक है। पहला तरीका मैं यहाँ पर करती हूँ, दूसरा तरीका फिर बाद में करेंगे। तो पहला तरीका मैं ये करूंगी कि मैं इनको खोल के लिख लूंगी। फिर से वही, जैसे मैंने ऊपर किया था 9 की घात 3 को खोल के लिख दिया था, वैसे मैं इसको भी खोल के लिख सकती हूँ। 3 गुणा में 3, क्योंकि 3 की घात कितनी है? 2, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको खोल के लिख दिया 3 गुणा में 3। और 9 को भी मैं कैसे लिख सकती हूँ? तो 3 गुणा में 3 लिख सकते हैं ना इसको हम ऐसा। और यहाँ पर डिवाइडेड बाय 3 की घात 15। अब इस 3 से ये 3 कट गया, इस 3 से ये 3 कट गया, यहाँ पर बच गया सिर्फ और सिर्फ 1 डिवाइडेड बाय 3 की घात 15। और इसको अभी हम और हल करेंगे, तो अब इसमें कोई हमारा रूल तो नहीं लगेगा, रूल नहीं लगेगा, तो इसका मतलब इसको हम आगे हल नहीं कर सकते। तो ये आ जाएगा 1 और बटे में 3 की घात 15। बटे में क्यों गया? क्योंकि ये भाग हो रहा है, और जो चीज भाग हो रही होती है उसको हम बटे के नीचे लिख सकते हैं। तो ऐसे जो है इसका आंसर आना था यहाँ पर, ठीक है। 3 की घात 15, 1 बटा 3 की घात 15। तो ये मैंने यहाँ पर क्या किया, इन दोनों को खोल दिया। अगर आप खोलना चाहते हो तो खोल दिया करें, ये आपका था मेथड नंबर 1। अगर आप इसको नहीं खोलना चाहते, आप चाहते हो कि आप 9 को घात में बदल दो, तो मेथड नंबर 2 आप क्या कर सकते थे कि 3 का स्क्वायर तो आपके पास पहले से ही है, 9 को भी जो है वो 3 की घात में बदल दो। तो 9 को अगर हम 3 की घात में बदलेंगे तो कितना आएगा? जल्दी बताएं कितना आएगा 9 को अगर मैं 3 की घात में बदलूं तो? 9 को तोड़ो 3 के गुणनखंडों में, तो कितना लिखूंगी मैं? फटाफट से बताइए।
9 को आपने तोड़ना है 3 की गुणा में, 3 गुणा 3, 3 गुणा 3, ठीक है। और इसको अगर मैं घात में लिखूं तो कितना आ जाएगा? 3 की घात 1, 2। 1 2, वेरी गुड, 2 है ना, 3 की घात 2। तो मैंने इस 9 को क्या किया, इसके 3 की घात में लिखने की कोशिश की, तो यहाँ पर आ गया 3 की घात 2, और भाग इसको हमने करना था 3 की घात 15 से। तो अब देखिए 3 की घात 2 से 3 की घात 2 कट हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, है ना। तो ये कट हो गया, तो यहाँ पर फिर से 1 बच गया, और डिवाइडेड बाय 3 की घात 15, तो यहाँ पर आ गया 1/3 की घात 15। तो दोनों तरीके से आपका आंसर जो है वो बिल्कुल सेम आना था, मतलब इस क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन मुझे नहीं पता लास्ट क्लास में कौन सा क्वेश्चन हुआ था, उसका मुझे पास अभी नहीं है वो क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपके पास है तो आप मुझे बता सकते हो। तो ऐसे ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब इसमें कोई डाउट है तो पूछे। कुछ नहीं करना है, जो चीज आपको लग रहा है कि दिक्कत दे रही है उसको गुणनखंडों में तोड़ तोड़ के लिख लो, और फिर देख लो कि मेथड नंबर 1 लगाना है, सबको खोलना है तो सबको खोल दो, या फिर किसी एक को घात में चेंज करना है तो उसको घात में चेंज कर लो, ठीक है। तो ऐसे इन क्वेश्चन को किया जाता है। कोई डाउट है तो पूछे। ऐसा एक और क्वेश्चन अभी क्योंकि आप लोग मुझे करके दिखाएंगे, बिल्कुल सिंपल है। स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आपका आंसर कभी गलत नहीं आएगा, बिल्कुल ठीक आपका आंसर रहेगा, ठीक है। एक बार समझा दो। ठीक है, पर इसको नहीं समझेंगे हम, किसी और क्वेश्चन को समझते हैं, या इसी को समझ रहे हैं, कोई और क्वेश्चन? कोई और क्वेश्चन है? ठीक है ना, क्योंकि ये हमने एक बार इसको इसकी तरह और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन आपके पास है 25 की घात, 25 की घात नहीं लिखेंगे हम, गुणा 5 की घात 2 बटे में 10 की घात 3, और इसको हमने भाग करना है 5 की घात 5 से, ठीक है। तो भी मैंने देखा कि यहाँ पर 5 और 5 थे, क्या थे, 5 और 5 यहाँ पर थे। तो मैंने सोचा कि 25 और 10 जो है वो थोड़ी सी दिक्कत हमें दे रहे हैं, क्या करने में, इसमें अपना क्वेश्चन को सॉल्व करने में, इसमें घातांक के नियम लगाने में थोड़ी सी दिक्कत कर रहे थे। तो हमने सोचा कि इसको इसके क्या करते हैं, इसको इसके गुणनखंडों में लिख लेते हैं। तो तो पहले हम क्या करेंगे, 25 को इसके गुणनखंडों में तोड़ देंगे। तो 25 को हम कैसे लिख सकते हैं, 25 को लिखेंगे हम 5 गुणा में 5, ठीक है, 5 5 25, और ये जो है 5 की घात 2 ये पहले से ही प्रश्न में है, तो इसको हम लिखेंगे 5 की घात 2 ऐसे का ऐसा। अब यहाँ पर देखिए 10 की घात 3 है, तो इसको हम ऐसे तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर हम थोड़ा सा इजी अपना क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, 10 की घात 3 को खोल के लिखना पड़ेगा। तो कितने बार यहाँ पर 10 लिखा जाएगा? 3 बार मैम। 3 बार, 10 गुणा में 10 और गुणा में 10, क्योंकि 10 की घात थी 3, और डिवाइडेड बाय 5 की घात 5। तो अभी अगर आप इनको कट करना चाहो तो काट सकते हो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। सॉरी, तो यहाँ पर कितना आ गया, 5 की घात 2 बटे में 2 गुणा 10। अब वहीं पे ये यहाँ पर फिर से वही बात आ गई, अगर आप इसको खोल के लिखना चाहो तो खोल के लिख लो। मतलब बहुत से तरीके होते हैं इसको सॉल्व करने के, ऐसा नहीं कि आप मेरे तरीके से ही चलो। मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मैंने यहाँ पर सिर्फ इन दोनों को काटा। आप क्या कर सकते थे, आप जो है यहाँ पर इसको खोल के और काट सकते थे इसी स्टेप में, लेकिन मैंने एक स्टेप बढ़ा दिया ताकि हम बिल्कुल आराम आराम से इस क्वेश्चन को कर पाए, ठीक है। तो अभी हम यहीं पर यहाँ पे वही करेंगे, 5 को खोल के लिख देंगे। तो 5 को हम कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, 5 गुणा में 5, और बटे में क्या है इसके, 2 गुणा में 2 गुणा में 10, और डिवाइडेड बाय 5 बाय 5, 5 की घात 5 ये क्वेश्चन का ही हिस्सा है। तो इस 5 से अभी कट सकता है ये वाला 10, तो 5 दूनी 10। तो अब बताइए क्या अब कोई है जो कट रहा हो, क्या अब कोई चीज कट सकती है आपस में, हाँ या ना? नो मैम। नहीं कर सकती। तो अब हम इसको ऐसे कैसे ही लिखेंगे, ये आपका 5 है, बटे में है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, या फिर 2 की घात 3 आप इसको लिख सकते हो, और इसको भाग करना है हमने 5 की घात 5 से। पर ये भाग नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके नीचे 2 की घात 3 है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, इसके नीचे सिर्फ 1 है। तो हमें इसको फिर जैसे हम करते थे ना अपने फ्रैक्शन को भाग, वैसा करना पड़ेगा। तो वैसे हम इसको नहीं कर पाएंगे, जैसे हम अपने भिन्नों को भाग देते थे वो रेसिप्रोकल करके, व्युत्क्रम करके, वैसा हमें इसको करना पड़ना था। इसलिए इसको हम भाग नहीं दे सकते, इसको हम ऐसे का ऐसा यहाँ पर रखेंगे। अगर यहाँ पर ऐसा होता, देखिए अगर ये पूरा बटा होता तो हम इसको जरूर हल कर पाते, लेकिन यहाँ पर इसके बटे में 2 की घात 3 नहीं है, तो इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। इसको हम डायरेक्ट जो है वो भाग नहीं दे सकते। भाग देने के लिए क्या करना होगा, इसको लिख दीजिए 5 की घात 8,
और भाग करने के लिए क्या करना होगा, इस 5 की घात 5 को भी आप क्या करो, खोल के लिखो कि कितना गुणा करके आएगा। तो अगर 5 की घात 5 हम करते हैं तो 25, 125, 125 गुणा 25, शायद 625 आ रहा है। एक मिनट, 25 15 10 12, 625 10, ठीक है, ये आ गया आपके पास 3125 क्या करके, इसकी घात को सॉल्व करके। ठीक है, अब आप इसको भाग दे सकते हो। कैसे इसको भाग देंगे, जैसे हम अपने भिन्नों को भाग देते थे, 5 बटे में 8 है, भाग का बन जाएगा गुणा, और क्योंकि इसके बटे में कुछ नहीं है तो इसके बटे में 1 होगा। अब बताइए इसका व्युत्क्रम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3125 बटा 1 का व्युत्क्रम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 बटा 3125। अब आप इनको काट सकते हो, अब आप इसको काट सकते हो, 5 कम 5, 5 की 30, या 625 से आएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास आ गया ये 1 बटे में 8 गुणा 625। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ ले लिया मैंने, इतना टफ आपको वैसे आएगा नहीं। ठीक है, तो इसमें आप और शायद कंफ्यूज हो चुके होंगे, पर यहां तक आपको समझ आना चाहिए कि कैसे कैसे करना है। ये वाले स्टेप जो आपके हैं ये आपको अच्छे से समझ आना चाहिए कि कैसे कैसे करना है, किसके गुणनखंड निकालने हैं और कैसे उसको सॉल्व करना है। तो अभी इसके नीचे वाले को रहने दें, बस इतना बताएं कि गुणनखंड निकालना सभी को आ गया, कैसे आप इसके गुणनखंड निकालोगे और कैसे आप इसको काट सकते हो, बस इतना बताएं। यस पहला है गुणनखंड और दूसरा है काटना। ऊपर नीचे कैसे काटते हैं। ठीक है, तो अभी एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, वो ऐसा टफ नहीं होगा, वो मैं थोड़ा सा इजी रखूंगी, फिर उसको आप सॉल्व करें। उसमें भी फिर आपको कोई अगर दिक्कत आती है तो मुझसे जरूर पूछे। ठीक है, 3 की घात 2, उसकी भी घात 5, इसमें गुणा हो रहा है 3 की घात 3, बटे में है 81, और भाग हो रहा है 3 की घात 7। चलिए इस क्वेश्चन को करें। इसमें आपने ध्यान देना है कि कौन है जो घातांकों का नियम लगाने के लिए हमें दिक्कत दे रहा है। तो ऊपर तो सभी 3 3 3 ही है, नीचे 81 है, तो 81 को या तो आप काट दो, काटना चाहते हो तो काट दो, अगर नहीं काटना चाहते तो इसको फिर 3 में बदल दो या फिर 9 में बदल दो, जैसे भी आपको ठीक लगे, है ना। और इसका ध्यान रखें, ये 2 है और इसकी घात फिर 5 है। पहले एक घात इसकी 2 थी, दूसरी घात इसकी 5 है, तो जब एक ही आधार की 2 घातें होती है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं उसको भी आप अच्छे से सॉल्व कीजिए, फिर बताइए। बस गुणनखंड निकालने हैं और फिर काटते रहना है। तो अगर आपको ये 2 चीजें अच्छे से आ गई तो ये क्वेश्चन आपका जो है वो ठीक हो जाएगा, ठीक इसका आंसर आएगा। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो आप मुझसे दोबारा से पूछ सकते हैं। ठीक है, जिसका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा वो अपनी नोटबुक मुझे दिखा सकते हैं, या फिर चैट बॉक्स में लिखना चाहो तो वैसे भी आप लिख सकते हो, पर नोटबुक दिखाओगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। जिन बच्चों ने सॉल्व कर लिया है वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं या अपनी कॉपी दिखा सकते हो, चैट बॉक्स में लिख सकते हो अपना आंसर। सॉल्व कर लिया तो बेटा अपना आंसर बताइए। 3 की घात 2, उसकी भी घात है 5, और गुणा हम इसको कर रहे हैं 3 की घात 3 से, और बटे में है 81, और इसको भाग देना है 3 की घात 7 से।
तो आंसर भी बताएं बेटा। चैट बॉक्स में बता दो अगर आप अपनी नोटबुक नहीं दिखाना चाहते तो, पर आंसर तो बताओ, या अभी सॉल्व भी नहीं हुआ। ठीक है, सभी कोशिश करें। अच्छा, वो बच्चे हैंड रेज करें जो अभी सॉल्व कर रहे हैं। जिस क्वेश्चन को हल कर रहे हैं वो अपना हैंड रेज करें। ठीक है, अंजू ने हैंड रेज किया है। अनीश और राहुल बेटा आपने हैंड रेज किया, ये पहले का था या अभी किया? अच्छा, बाकी बच्चे सॉल्व नहीं कर रहे क्या? हैंड रेज करो अगर आप इसको अपनी कॉपी पे सॉल्व कर रहे हो। अगर आप कोशिश कर रहे हो इसको सॉल्व करने की, आपसे नहीं हो रहा वो अलग बात है, पर आप कोशिश कर रहे हो सॉल्व करने की तो हैंड रेज कीजिए। ठीक है, अंजू, अंतिम, सीमा, राहुल, अनीश, बाकी बच्चे नहीं कर रहे क्या? प्रीति, अनु, ठीक है। भवित, दीपांशु, जतिन, जया, प्रिंस, विक्रम, विशु भी कर रहे हैं। ठीक है, 3 की पावर 2। ठीक है, ये कह रहे हैं 3 की पावर आएगी 2। और किसी का कोई भी अगर आपका आंसर आया तो आप बता सकते हैं अपना। अगर 3 की पावर 2 आया तो वो लिख लो, अगर इसके अलावा कोई और आंसर आया तो वो लिख लो। ठीक है, तो थोड़ा सा और इंतजार करते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। 8:59 हुए हैं, जैसे ही 9 बजते हैं हम फिर मैं इसको सॉल्व करूंगी। ठीक है, चलो 9 बज गए, तो आप भी इसे सॉल्व कर रहे हो तो सॉल्व करते रहें, और मैं भी इसको यहाँ पे शुरू कर रही हूँ, तो आप इसके साथ अपना आंसर जो है वो मैच भी करते रहें। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने देखा कि मुझे सभी जगह 3-3-3 नजर आ रहा है, तो पहले मैं कोशिश करूंगी कि 81 को भी 3 बना पाऊं, लेकिन 81 को 3 बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। 81 को मैं 9 गुणा 9 बना सकती हूँ, है ना। फिर उस 9 गुणा 9 को मैं दोबारा से 3 बना सकती हूँ। ये इससे क्या होगा, क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अगर आप काटेंगे या कुछ करेंगे तो थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हमने बस कोशिश क्या करनी है, अपने क्वेश्चन को हम किस तरह से आसान रख सकें। ठीक है, सिंपल। तो पहले तो हमें पता है कि इसकी 2 घातें हैं, तो अगर एक ही आधार की साथ में 2 घातें होती है तो क्या किया जाता है, उनको हम कर देते हैं गुणा। तो यहाँ पर 3 की घात कितनी आ जाएगी, बताए, कौन बताएगा? 3 की घात कितनी आ जाएगी? 10। 10। 5 दूनी 10, 2 5 10। और गुणा करेंगे तो 3 की घात 3 तो पहले से ही क्वेश्चन में था। तो 81 को अगर आपको नहीं आ रहा कि 3 की घात में कितना लगाऊं, तो 81 को आप कैसे लिखोगे? सबसे पहले इसको तोड़ दो 9 गुणा 9 में, जो सबसे आसान आपको लगता है उसमें तोड़ दो। 81 को 9 गुणा 9 में तोड़ना तो सभी आसानी से इसको तोड़ लेंगे, है ना। अब देखो, अब अगर आपको लग रहा है कि 9 गुणा 9 में तोड़ तो दिया, लेकिन हल करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अगर इसको काटने लगे तो ये जो हमारी घात है ये थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी। अगर मैं अभी इसको 10 बार खोलूं या इसको मैं 3 बार खोलूं तो थोड़ा सा मेरा क्वेश्चन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। तो क्या करो, मत खोलो, रहने दो इसको ऐसे का ऐसा ही, है ना, इसको मत खोलिए। तो करेंगे क्या फिर? तो बिल्कुल सिंपल है, 9 को खोलो, इस 9 को जो है वो 3 में बदल दो। तो मैंने अपनी 3 की घात 10 को ऐसे कैसा लिखा, 3 की घात 3 को भी ऐसे कैसा लिखा, मैंने इस वाले 9 को बदल दिया 3 गुणा 3 में। ठीक है, और इस वाले 9 को भी बदल दिया मैंने किसमें? 3 गुणा 3 में। अब देखिए कितना आसान हो गया हमारे लिए इसको 3 की उसमें बदलना। तो मैंने एकदम से नहीं बदला, मैंने पहले 9-9 में बदला, क्योंकि 9-9 में बदलना इजी था। 9-9 81, फिर 9 को भी 3 में बदल दिया। तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलना है, जल्दबाजी के चक्कर में गड़बड़ नहीं करनी है। ठीक है, यहां तक सभी को समझ आया मैंने क्या क्या किया? किसी को कोई डाउट है तो पूछे। इसकी घात आई यहाँ पर 10, इसकी घात यहाँ पर आई 3। पहले मैंने 81 को 9 गुणा 9 में तोड़ा, फिर मैंने देखा कि यहाँ पर 9 का कोई काम ही नहीं है, तो मैंने क्या किया, इन 9 को भी 3 और 3 में
तोड़ दिया। ठीक है, यहां तक सभी को समझ आया तो बच्चों वाई टाइप कर दीजिए फटाफट से। डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए, पर समझ आ गया तो वाई टाइप कर दो। ठीक है, मैम अभी फिर से समझाना। ठीक है, फिर से इसको समझते हैं। तो मैंने यहाँ पर देखा कि कि सभी जगह जो है वो 3-3 ही है ना, सब जगह क्या है, 3-3 है। तो मैंने सोचा कि अगर मैं अभी 81 को 3 में बदलूं तो एकदम से मेरे दिमाग में नहीं आ पाएगा कि 81 में कितने 3 आ रहे हैं। तो मैंने क्या किया, पहले स्टेप में 81 को बस 9 गुणा 9 में तोड़ा। ठीक है, और यहाँ पर 3 की घात 10 कैसे आई, क्योंकि अगर एक ही आधार की 2 घातें होती हैं तो हम उन घातों को गुणा कर देते हैं। तो 3 यहाँ पर है, पहली घात 2 है, दूसरी घात 5 है, 2 पंजे कितना हो जाएगा 10, इसलिए यहाँ पर आया 3 की घात 10। और 81 के बदले मैंने लिख दिया 9 गुणा 9। अब आगे हम बढ़ते हैं, अगला स्टेप करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर इस 9 से इनको जो है वो काटने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा हमारा क्वेश्चन कठिन हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मत काटो, आपको दिख रहा है ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो इन दो 9 को भी 3 में बदल दो। तो कैसे बदलेंगे, ये हमारे प्रश्न में था, ये भी हमारे क्वेश्चन में है, और ये भी हमारे क्वेश्चन में ही है। तो अब क्या करूंगी मैं, इस एक 9 के बदले कितने 3 आ जाएंगे, क्योंकि एक 9 को अगर मैंने 3-3 में लिखना है तो कितने कितने 3 आ जाएंगे, बताएगा कोई? सिर्फ एक 9 की बात मैं कर रही हूँ। मैम 2, 3 गुणा 3 किसकी, पहले वाले 9 की, बीच में गुणा का निशान है तो गुणा ही लिखेंगे, और दूसरे वाले 9 को बदलना हो तो भी कितने 3 आएंगे, 2। तो यहाँ पर आ गया एक और। ठीक है, तो ऐसे हम इसको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। हमने बिल्कुल इजी रखा इसको, कोई भी जल्दबाजी नहीं की, कोई भी हमने अपने दिमाग में स्ट्रेस नहीं लिया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल से। अभी समझ आया बेटा, अभी बताएं जिन्होंने अपना डाउट पूछा था, निखिल, हर्ष, नो मैम आपको अभी समझ नहीं आया ये? नो मैम अच्छा, आपको क्या समझ नहीं आ रहा? कि 9 कैसे बना है और 3 कैसे बना है, ये समझ नहीं आ रहा, या फिर कुछ भी? आप बताओ कि कहाँ जैसे आपको समझ नहीं आया। हम 9 के बाद से समझ में नहीं आया। अच्छा, 9 के बाद से देखो, मैंने इसको इसको और इसको ऐसे कैसा लिखा है ना, इसको देखो 3/10 लिख, 3 की घात 10 लिखा, इसको मैंने 3 की घात 3 लिखा, इसको मैंने 3 की घात 7, ऐसे कैसे लिखा है ना। बस मैंने इनको बदल दिया। 9 गुणा 9 को मैंने किसमें लिख दिया? अब अगर देखो एक 9 को मैं लिखूं तो एक 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणा में 3 लिख सकते हैं ना, बताएं बेटा, लिख सकते हैं? यस मैम तो वैसे यहाँ पर कितने 9 है, 2 दो। दो अगर एक के लिए 2 3 लिखते हैं तो 2 के लिए कितने 3 लिखेंगे, 4। 4 ये वाला पहले 9 के लिए और ये वाला दूसरे 9 के लिए। ठीक है, अभी समझ आया बेटा आपको? यस मैम हाँ, तो बस इतना हमने इसमें करना था। अब देखो, अब हम यहाँ पर अपने घातांक के नियम लगा सकते हैं, लेकिन हम अभी क्या करेंगे, इनको सभी को इनकी इनकी घात दे देंगे। इसके पास घात थी तो 3 की घात 10 को ऐसे कैसा हम लिखेंगे, और 3 की घात 3 को भी ऐसे कैसा लिखेंगे। अब यहाँ पर बताइए, इस यहां से लेकर के यहां तक 3 है, इस पर कितनी घात मैं लिखूं? 3 की घात 4 वेरी गुड, 4, क्योंकि 4 बार 3 लिखा गया है। तो अगर आप बच्चों को पता है कि 81 को हम 3 की घात 4 लिख सकते हैं, तब तो आपको ये इनमें से कोई भी स्टेप करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको 3 की घात 4 लिख लो। पर अगर आपके दिमाग में एकदम से स्ट्राइक नहीं हो रहा, नहीं समझ आ रहा कि कितनी घात आएगी, तो फिर ये स्टेप करते करते चलो, तो आपको आपका आंसर जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, आपको मिल जाएगा कि 81 में कितने 3 आ रहे हैं। तो अभी देखते हैं आगे। अब इसको हमने और हल करना है। अब यहाँ पर हम जो है अपने घातांक के नियम बड़े आराम से लगा सकते हैं। पहले हम इसमें और इसमें अपने घातांक के नियम को लगाएंगे, तो आधार जो है वो एक जैसे हैं और वो गुणा हो रहे हैं, पर घातें जो है वो अलग अलग हैं। ये देखिए, ये घात अलग है लेकिन आधार कैसे 3 हैं, की पावर एक 13 आ जैसे। जाएगा। देखो, 3 की घात 3 हम यहाँ लिखेंगे और इसमें से क्या हो जाएगा, 10 जमा में 3। ठीक है, ब्लैक ब्लैक नहीं लिखते, कुछ और लेते हैं। 10 जमा में 3 क्यों आया जमा में 3? क्योंकि हमारा नियम ऐसा कहता है कि आधार अगर एक जैसे हैं, घात अलग अलग है और वो गुणा हो रहे हैं, तो उसको एक बार लिखो, अपने आधार को एक बार लिखो और घातों को आपस में जोड़ दो। तो इसका मैंने बना लिया ये। ठीक है, और इसके अलावा देखिए तो नीचे था 3 की घात 4 और ये भाग हो रहा था 3 की घात 7 से। यहां तक सभी को समझ आया? क्या किया हमने, बस अपना नियम लगाया। कहाँ लगाया नियम? तो अभी सिर्फ इतने में, सिर्फ इतने में, और किसी में भी नहीं। ठीक है, तो अभी हम अपना इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, 3 की घात 13 बटे में 3 की घात 4 डिवाइडेड बाय 3 की घात
7। अब हम अपना दूसरा नियम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, जो कि हम इस्तेमाल करेंगे इन दोनों में, ठीक है। इन दोनों में हम अपना नियम लगाएंगे, तो बताइए क्या आएगा आंसर। 3 यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ, आप मुझे बताएं 13 घात माइनस 4 हाँ, 3 पूरी 13 पूरा 4 आंसर 9 बता दें। 9, ठीक है 9। क्यों आया यहाँ पर 9? क्योंकि घातें आपस में माइनस हो जाएंगी, तो 13 में से माइनस कर देंगे हम 4 को, तो आ जाएगा 9। घात माइनस क्यों हो रही है? क्योंकि आधार भाग हो रहे हैं, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 9, ठीक है। और इसको अभी हमने दोबारा भी तो डिवाइड करना है, अभी हमने सिर्फ यहाँ तक ही अपना क्वेश्चन सॉल्व किया, अभी ये भी तो बचता है ना, 3 की घात 7, 3 की घात 2। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये भाग हो रहे हैं, पहले हम अपने आधार को लिख लेंगे एक बार, और पहली घात में से दूसरी घात को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 की घात 2, ठीक है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को हमने हल करना था, तो जितने बच्चों ने आंसर दिया था 3 की घात 2, आप सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अभी बताएं इस क्वेश्चन में किसी को कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछे, अपने मन में कोई डाउट ना रखें, पूछे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको कभी भी कहीं भी देखने को मिल सकते हैं। अगर समझ आ गया तो वाई टाइप कर दीजिए फटाफट से। ठीक है, सभी बच्चे करें, विशु, अनीश, प्रीति, सीमा, जया, दीपांशु, राहुल, निखिल, हर्ष, अंजू, बाकी बच्चे भी करें, क्लास में बहुत से बच्चे हैं। आपका वाई मुझे नहीं नजर आया, सभी बच्चे वाई टाइप करें अगर समझ आ गया तो। नहीं आया तो माइक ऑन कीजिए और अपना डाउट पूछिए, ठीक है। तो अभी सभी बच्चे कह रहे हैं समझ आ गया, तो अभी आप एक क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, 6 है, 6 की घात है 2, उसमें हमने गुणा करना है 36 को, और उसी में हम गुणा कर रहे हैं a की घात 10 को, ठीक है। इसमें हम गुणा कर रहे हैं a की घात 10 को, और इसके बटे में है 6 की घात 10 और गुणा में a की घात 15। चलो, अब यहाँ पर आपको दो चीजें दिख रही हैं, 6, 6 और a। तो अब दिक्कत कौन आपको पैदा कर रहा है इस क्वेश्चन में अपना वो रूल लगाने के लिए? तो दिक्कत पैदा कर रहा है 36। अब 36 को आप a तो बना नहीं सकते, है ना, 36 a तो बन नहीं सकता, तो मतलब 36 को आपको 6 बनाना पड़ेगा। 36 को आप 6 के रूप में लिखें और फिर अपने क्वेश्चन को हल करें। इस 6 यहाँ पर 10 बार है, तो इसको खोल के मत लिखना, इसको खोलोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। कोशिश करो कि इस पे आप अपना रूल लगा सको, क्योंकि रूल तभी तो बनाए गए हैं, नियम तभी बनाए गए हैं ताकि हमारा क्वेश्चन इजी हो जाए, हमें जो है वो बार बार खोल के ना लिखना पड़े, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, और क्योंकि a की घात 10 और a की घात 15 है, तो ये आपस में रूल लगाएंगे। 6 के साथ 6 और a का कोई रिश्ता नहीं होगा, a वाला अलग से सॉल्व करेंगे और 6 6 वाले अलग से सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो बहुत से बच्चों ने अपनी क्लास लेफ्ट कर दी, तो ऐसा नहीं करना है। एक बार आप क्लास में आ गए तो क्लास को पूरा अटेंड किया करें, कुछ ना कुछ तो आप जरूर यहाँ से सीख के जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि आप बिल्कुल ही कुछ नहीं यहाँ पर सीख रहे, बहुत से डाउट आपके यहाँ पर क्लियर हो रहे हैं। तो अभी 20 के करीब बच्चे थे, तो आप देखो सिर्फ 15 ही बच्चे यहाँ पर, सॉरी हाँ 15 बच्चे यहाँ पर रहते हैं। 8 9 10 15 भी नहीं, 12 बच्चे, पहले 15 थे अब 12 के करीब है। एक, सिर्फ एक, सिर्फ एक तो नहीं आना चाहिए वैसे, क्योंकि ए भी तो है ना। अच्छा, देख कैसे आपने आंसर लिखा था, मुझे तो ये नजर ही नहीं आ रहा था, ठीक है। पर थोड़ी सी गड़बड़ हुई है आपकी साइन में, तो एक बार साइन जरूर चेक कर लें, क्योंकि ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात माइनस होती है। तो ऊपर तो छोटी घात मुझे दिख रही है, नीचे मुझे बड़ी दिख रही है, तो एक बार वो चेक कर लें अपने साइन, फिर अपना आंसर बताएं, ठीक है। और कोई जिसका आंसर आ चुका है वो अपना आंसर बता सकते हैं। और याद याद रखें कि वीरवार से हम जो है वो हाफ ईयरली एग्जाम का रिवीजन शुरू कर रहे हैं, तो आप जितने भी अपने फ्रेंड्स को बता सकते हैं उनको भी बताएं, ताकि वो भी क्लास को ज्वाइन करें, ठीक है।
और खुद भी आपने आना है। ऐसा नहीं कि फ्रेंड को बोला कि जाओ तुम सीख लो और खुद आप छुट्टी मार लीजिए, ऐसा नहीं करना है। सभी बच्चे क्लास में आएंगे और उस दिन हम जो है वो आपकी हाफ ईयरली एग्जाम का जो सिलेबस है उसको रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो बताएं बच्चों फटाफट से, और किसी का आंसर आता है अगर, क्योंकि जतिन का आंसर आ चुका है, बाकी बच्चे भी बताएं क्योंकि उतना टफ ये क्वेश्चन मुझे लग नहीं रहा। तो आप अपना आंसर चैट बॉक्स में दे सकते हो सभी के सभी बच्चे। विशु, अनु, सीमा, अनीश, निखिल, हर्ष, अंजू, राहुल, जतिन ने आंसर दे दिया है, दीपांशु, अंतिम, विक्रम, जया। अगर आपका आंसर आ चुका है तो आंसर दे दो चैट बॉक्स में। ठीक है, तो मैं यहाँ पर करती हूँ 10 सेकंड का वेट, तब तक आप अपना आंसर चैट बॉक्स में दे दीजिए, फिर हम इस क्वेश्चन को करते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो आपने आंसर नहीं दिया, A5। ठीक है, 1 कैसे आ रहा है? 1 तो नहीं है इसका आंसर। ठीक है देखते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले मैंने आपको हिंट दे दिया था कि यहाँ पर हमें सिर्फ 6 और A नजर आ रहे हैं, तो 36 यहाँ पर था जो थोड़ी सी दिक्कत दे रहा था। तो हमने क्या किया, 36 को भी इसके 6 के रूप में इसको हम तोड़ देंगे। तो पहले 6 का स्क्वायर है तो उसको 6 का स्क्वायर ही रहने दे, है ना, इसको 6 की घात 2 ही रहने दे, गुणा कर दीजिए। जब आपने 36 को तोड़ा होगा तो क्या आपने 36 की जगह पे लिखा होगा, बताएं मुझे। 36 को अगर हम 6 के रूप में तोड़े तो कैसे लिखेंगे? 6 गुणा 6, 6 गुणा में 6। तो इसको मैंने अलग कलर से लिख लिया ताकि आपको पता चल सके कि ये हमने क्या किया, 36 को तोड़ा है। ठीक है, 36 को तोड़ के लिख दिया हमने 6 गुणा 6 में। आगे हमारे पास क्वेश्चन है A की घात 10 बटे में 6 की घात 10 गुणा में A की घात 15। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जो है वो नियम लग सकता है, पर नियम कितने में लगेगा? अभी सिर्फ इसमें और इसमें। ठीक है, अभी सिर्फ इसमें हम नियम लगाएंगे, ए को हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। क्यों शामिल नहीं करेंगे? क्योंकि ए अलग है ना, आधार तो इसका 6 से मैच ही नहीं कर रहा। जिसके जिसके भी आधार मैच करते हैं रूल तो उसी पे लगता है। तो यहाँ पर इस 6 की घात भी 1 है और इस 6 की घात भी 1 है, क्योंकि जिसके पास कोई घात नहीं होती उसके पास हमेशा 1 घात में होता है। इसमें रूल लगाइए, बताइए क्या आंसर आएगा। 3 बार 6 था, एक बार ही 6 को लिखेंगे और घात कितनी आएगी फटाफट से बताएं। 6 की घात 4। 4, 6 की घात 4 आएगी। 4 क्यों आएगी? क्योंकि इसकी घातों को हमने जमा करना है, 2 जमा में 1 जमा में 1। और इसके बटे में क्या था, तो 6 की घात 10 इसके बटे में था, और गुणा करेंगे तो A की घात 15 और यहाँ पर A की घात 10। तो पहले हम 6 वालों से निपट लेते हैं, बाद में A वालों से निपटेंगे। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पर इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर आ गया 6 की घात 4 और बटे में 6 की घात 10, गुणा हो रहा था A की घात 15 और ऊपर गुणा हो रहा है A की घात 10। अब देखिए, अब यहाँ पर हमारा रूल लग जाएगा दोनों में। तो पहला एक रूल लगेगा हमारा इसमें, क्योंकि इनके आधार सेम है ना, जिनके आधार सेम होते हैं रूल सिर्फ उन्हीं पर लगता है। ये भी 6 है, ये भी 6 है, तो इस पे एक रूल लग जाएगा। ये भी A है, ये भी A है, तो इस पर भी एक रूल जो है वो लग जाएगा। तो कैसे लगेगा, चलिए देखते हैं। 6 है, यहाँ पर भी 6 है, दोनों भाग हो रहे हैं, दोनों की घात अलग अलग है, तो 6 को दोनों हम की घात माइनस हो जाएगी। माइनस हो जाएगी। 6 को हम यहाँ पर एक बार लिखेंगे, तो बताइए 6 की घात कितनी आएगी? 6। 4 माइनस 10। ठीक है, और ये गुणा हो रहा है किससे, तो गुणा ये हो रहा है इन दोनों से सॉरी। तो A को हम एक बार लिखेंगे, ठीक है, A को हम सिर्फ एक बार लिखेंगे, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इसकी घातें भी आपस में माइनस हो जाएगी। 10 माइनस 15। ये सभी को समझ आया? अगर घात अगर आपके आधार सेम सेम है तो उस पर आप रूल लगा सकते हो। अगर मान लीजिए यहाँ पर ये नहीं होता तो हम इसको सॉल्व नहीं करते, हम इसको लिख देते A की घात 10। हम इसको छेड़ते ही नहीं, क्योंकि इसका कोई जोड़ीदार ही नहीं था। जब तक कोई जोड़ीदार ही नहीं है तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते।
ठीक है, तो इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, इसको हमने ऐसे कैसे यहाँ पर लिख दिया 10 - 15। अब देखें तो 6 की घात, आपने कहा 6 की घात आ रही है 6, ठीक है, मैंने लिख दिया 6। और a की घात कितनी आ रही है, 5। तो मैंने लिख दिया 5। क्या मेरा आंसर ठीक है? मैम माइनस आएगा। माइनस आएगा, क्यों? क्योंकि देखिए 4 और 10 में 15 बड़ा है। 4 और 10 में 10 बड़ा है, 10 का चिन्ह कौन सा है, माइनस का है, तो इसलिए उत्तर में भी माइनस आएगा, घात में भी माइनस आएगा। और 10 और 15 में भी कौन बड़ा था, 15 बड़ा था, तो 15 का साइन है माइनस का, तो यहाँ पर भी माइनस ही आएगा। तो ये हमारा आंसर आ चुका है 6 की घात -6 गुणा में a की घात -5। इसको हम आगे हल नहीं कर सकते क्योंकि इस पर कोई रूल ही नहीं लग रहा। अगर हम इसमें आधार वाला रूल लगाएं कि अगर दोनों के आधार सेम है, घात अलग अलग है, तो यहाँ पर तो आधार भी अलग है, आधार भी अलग है, घात भी अलग है, दोनों ही अलग है, तो इस पर कोई भी रूल नहीं लगेगा। तो फाइनल आंसर हमारा ये आना था, ठीक है। a की घात 1 ऐसा कुछ आपने लिखा था, वो नहीं आना था, ऐसा नहीं आएगा। जब दोनों के आधार ही अलग अलग हैं तो कोई रूल इस पे काम नहीं करेगा, तो हमारा आंसर इतना ही आएगा। अभी बताएं, इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो पूछे। मैम दोबारा से समझा दो। ठीक है, दोबारा से इसको हम करते हैं, यहाँ पर करेंगे साइड में। 6 की घात 2 थी, 1 मिनट, 6 की घात 2 गुणा में 36 गुणा में a की घात 10 बटा, सॉरी, 6 की घात 10 गुणा में a की घात 15। तो पहले तो आपने देखना है कि जिस जिसकी जोड़ी बनती है उसकी जोड़ी बना लो। हम यहाँ पे दिख रहा है कि 6 है और यहाँ पर a है, ठीक है। तो मतलब a वाले अलग से हल होंगे और 6 वाले अलग से हल होंगे। तो अगर आप इसको भी तोड़ते हो ना 2 गुणा 3 में, तो वो फिर आप गलत कर दोगे, क्योंकि 2 गुणा 3 में तोड़ने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा 6 है, तो 6 में तोड़ो, ठीक है। अगर तोड़ना है तो 6 में तोड़ो। अगर आप 6 को भी तोड़ोगे तो आपका आंसर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि 2 3 करते करते कैसे कैसे उसकी पेयरिंग करेंगे, है ना। तो इसलिए सबसे छोटा 6 है, तो 36 को भी 6 में बदलो। तो मैंने क्या किया, पहले अपने क्वेश्चन को ऐसा कैसा लिखेंगे जिसको मैंने नहीं बदलना है, तो इसको भी नहीं बदलना, इसको भी नहीं बदलना, इसको भी नहीं बदलना और इसको भी नहीं बदलना। तो किसको हम बदल रहे हैं यहाँ पर, 36 को। क्यों? क्योंकि 36 बड़ा है, 36 हमें नहीं चाहिए, या तो हमें 6 चाहिए या तो हमें a चाहिए। अब 36 को a तो नहीं बना सकते, तो 36 को 6 बना देंगे। तो इसको मैंने ऐसे कैसे लिख लिया, जिनको मैं नहीं बदल रही, 36 को हमें चेंज करना पड़ेगा किसमें, 6 गुणा 6 में, ठीक है। तो ऐसे मैंने यहाँ पर लिख दिया। यहाँ तक अभी आपको समझ आया। इसको मैंने क्या कर दिया, 36 को मैंने तोड़ के लिख दिया 6 की गुणा 6 में। अब हमने देखा कि यहाँ पर सिर्फ 2 ही चीजें हैं, एक है 6 और दूसरा है a। आधार में सिर्फ 2 चीजें हैं, एक है 6 और दूसरा है a। तो जितने भी 6 हैं उनमें अलग से जो है वो रूल लगाया जाएगा, और जितने भी a हैं उनमें अलग से रूल लगाया जाएगा। तो अभी मैं अगर इसमें रूल लगाऊं तो मेरा पहला रूल लगेगा यहाँ से सिर्फ यहाँ तक, क्योंकि यही है ना 6 बाकी ये तो फिर a आ गया, इसको तो हम इसके साथ नहीं जोड़ सकते। तो इसकी घात कितनी होगी इस टाइम पे, इसकी घात है 1 और इसकी घात भी है 1। क्यों? क्योंकि जिसकी घात में कुछ नहीं होता उसकी घात हमेशा 1 होती है। इसको कभी भी 0 मत लिखना। कभी भी अगर आपको लिखा गया है ऐसे 5, तो आप ऐसा मत बोलना कि यहाँ पर 5 की घात जो है वो 0 है, क्योंकि 5 की घात 0 का मतलब कुछ अलग हो जाता है। अगर आप 5 की घात 0 लिखोगे तो इसका मतलब है कि 5 को आपने लिखना ही नहीं है। अगर आप 5 की घात 1 लिखोगे तो इसका मतलब है कि 5 को आपने कितनी बार लिखना है, 5 को आपने जो है वो 1 बार लिखना है। तो ऐसे इसको लिखेंगे, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, जिसके पास कोई भी घात नहीं होगी उसके पास हमेशा घात में 1 होगा। तो यहाँ पर मैं अपना रूल लगा रही हूँ, 6 जो है वो 3 बार लिखा गया है, पर मैं इसे सिर्फ 1 ही बार लिखूंगी और इसकी सभी की सभी घातों को आपस में जोड़ दूंगी, 2 जमा में 1 जमा में 1, ठीक है। और बटे में वही सब लिखना है जो हमारे क्वेश्चन में है, 6 की घात 10, a की घात 15 और यहाँ पर a की घात 10। अब इसको हल करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 6 की घात 4 बटा में 6 की घात 10 गुणा हो रहा है a की घात 10 से, और ये गुणा हो रहा है a की घात 15 से। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर कोई रूल लगाना चाहूँ तो क्या कोई रूल काम आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि ये 6 है और ये a है, तो यहाँ पर ये काम नहीं आएगा। तो अगर मैं ऊपर नीचे देखूं तो हाँ, इसमें ये काम आ सकता है। इन दोनों में एक रूल लग जाएगा और इन दोनों में एक रूल लग जाएगा, ठीक है। मतलब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 6 है और ये भी 6 है और ये आधार सेम है, आधार एक जैसे हैं, ये भाग हो रहे हैं। जब भी आधार भाग होते हैं इनकी जो घातें होती हैं वो माइनस हो जाती है। माइनस करने का भी एक तरीका है,
ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करेंगे, ठीक है, ये तरीका है और इसको ऐसे ही रखना है। अगर आप इसको लिख देते हो 10 - 4 तो आपका आंसर बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। हमेशा 4 में से आपने 10 को, मतलब ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 - 10, ठीक है। यहाँ पर फिर हम लगा देंगे आगे गुणा का निशान, और क्या इसमें गुणा हो रहा है, तो ए हम यहाँ पर एक बार लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर भी हम रूल लगा रहे हैं, इन दोनों में भी हम एक नियम लगा रहे हैं, तो ए को हमने यहाँ पर एक बार लिख लिया। और यहाँ पर क्या माइनस होगा, तो देखिए 10 में से 15, क्योंकि 10 ऊपर है 15 नीचे है, तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 6 का 6 और 6 की घात कितनी आ जाएगी, तो 6 ही आएगी। क्यों, क्योंकि 4 में से 10 माइनस नहीं होते, 10 में से 4 माइनस किया तो आंसर आया 6। और ए की घात आएगी 5, क्योंकि 10 में से 15 माइनस नहीं होते, पर 15 में से 10 माइनस किया तो 5 आ गया। अब बात करते हैं इसके चिन्हों की, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह आएगा क्योंकि 4 और 10 में 10 बड़ा है, 10 का चिन्ह माइनस का है, तो इसका चिन्ह भी माइनस का ही होगा। यहाँ पर देखें तो 10 और 15 में 15 बड़ा है, तो 15 का चिन्ह माइनस है, तो इसका चिन्ह भी माइनस का ही होगा। अब इसको हम आगे और हल नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों ही अलग अलग है, ठीक है, इसलिए इसको हम आगे हल नहीं कर पाएंगे, तो ये हमारा फाइनल आंसर जो है वो कहलाया जाएगा। अभी बताएं बेटा, अब इसमें कोई दिक्कत, कोई भी डाउट, नो मैम। या किस स्टेप में अगर आपको पता है कि इस स्टेप में ये मेरा डाउट रह गया, तो आप मुझसे ऐसे भी पूछ सकते हो, अगर पूरा क्वेश्चन नहीं भी पूछना चाहते तो। अगर समझ आ गया तो सभी बच्चे फिर से वाई टाइप कर दीजिए, ठीक है। पोल में बेटा क्वेश्चन नहीं होंगे क्योंकि पोल के क्वेश्चन सारे ही खत्म हो चुके हैं, हमने चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट कर लिया ना, तो वो खत्म हो चुका है। अब आपको चैप्टर 2 के ही क्वेश्चन पोल में आएंगे, तो भी ऐसे ही क्वेश्चन कर लो क्योंकि सीखना है, पोल में सीखो या ऐसे सीखो, बात एक ही है ना। तो क्वेश्चन आप ऐसा करो कि पोल में आंसर देना है उसी डेडिकेशन से, ठीक है। तो अब लेते हैं हम यहाँ पर 5 की घात 3 और उसकी भी घात 2 गुणा में 5 की घात 10 बटा में, मैं यहाँ पर चलो ठीक है इसको 25 कर लेते हैं, 25 और डिवाइडेड बाय 5 की घात हुई 25। चलिए क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल इजी है, बस घात का ध्यान रखें, घातों में चिन्ह का ध्यान रखना, बाकी उतना टफ मुझे लग नहीं रहा, पर आप कोशिश करें, अगर आपको टफ लगता है तो आप मुझसे दोबारा से पूछ सकते हैं, ठीक है। सभी बच्चे ट्राई करें इसको सॉल्व करने की और अपना आंसर मुझे बताएं चैट बॉक्स में। पांच की घात -11, ठीक है। बाकी बच्चे भी बताएं अगर आपका आंसर यही आ रहा है, तो अगर कुछ और आपका आंसर आ रहा है तो उसको भी आप बता सकते हो। सॉरी, ठीक है। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं, मैं इसको यहाँ पर सॉल्व करना शुरू करती हूँ, तब तक के लिए अगर आपका सॉल्व हो जाएगा मुझसे पहले तो आप अपना आंसर चैट बॉक्स में लिख लेना, ठीक है। चलिए तो 5 की घात यहाँ पर 3 थी, उसके बाद 2 थी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 की घात 2 है, मतलब 2 घातें हैं ना इसकी, एक होनी चाहिए पर 2 है, तो हम क्या करेंगे, इनको गुणा कर देंगे। तो 5 और 5 की घात 3 दूनी 6, गुणा करना है, जमा मत करना। 5 की घात 5 अगर आपने लिखा होगा तो गलत है, गुणा करना है। तो 5 की घात 6 गुणा करेंगे इसको 5 की घात 10 से, और बटे में इसके है 25, ठीक है। और इसको भी यहाँ पर सॉरी भाग करना है हमने 5 की घात 25। तो अभी यहाँ पर देखो सभी जगह 5 5 है, सिर्फ हमारे हर में 25 है, तो हम क्या करेंगे, इस 25 को भी 5 के रूप में लिखने की कोशिश करेंगे। तो पहले ये है 5 की घात 6, दूसरे में है 5 की घात 10, बटे में था 25, तो इसको मैंने लिख दिया 5 की घात 2, क्योंकि 5 5 25 होता है, तो 5 की घात 2 मैंने यहाँ पर लिख दिया। और इसको भाग देना है हमने 5 की घात 25 से,
तो अब तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल हो चुका है, बस अपने रूल लगाते जाएं, आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले हम रूल लगाएंगे यहां से यहां तक, गुणा वाला रूल इसमें लगेगा। तो 5 की घात कितनी आ जाएगी, 5 का हम 5 लिखेंगे, बताइए 5 की घात यहां पर कितनी आ जाएगी। एक बार 6 थी, दूसरी बार 10 थी, गुणा हो रहे थे ये, तो घात में क्या हो जाएगा, घातें आपस में जमा हो जाएंगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 16। ठीक है, और इसके बटे में कितना है, तो 5 की घात 2, ये ऐसे कैसा ही रहेगा। और फिर इसको दोबारा से भाग करना है 5 की घात 25 से। तो अभी हम अपना जो रूल है वो इसमें लगाएंगे। तो अगर मैं इसमें अपना रूल लगाऊं तो अब बताएं 5 की घात कितनी आएगी। 14। 16 में से 2 माइनस करेंगे हम, है ना, तो कितना आ जाएगा 14। और इसको अभी हमने इससे भी तो भाग देना है, तो इसको भी साथ में लिख लीजिए, 5 की घात 25। अब बताएं यहाँ पर ये भाग हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, घातें आपस में माइनस होंगी। माइनस किस तरह से होंगी, जो पहले लिखी गई है उसमें से दूसरी वाली को माइनस करना है। तो मतलब 14 में से 25 को माइनस करना है, -11 ऐसा तो नहीं होता। 25 में से तो हमें फिर 14 माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि 14 में से 25 माइनस नहीं होता। तो 1 5 की -11 11, हाँ ठीक है, 5 की घात -11। तो 5 का 5 यहाँ पर आ जाएगा और घात आई 11। तो चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस का। क्यों, क्योंकि 14 और 25 में 25 बड़ा है, 25 का साइन माइनस का है, तो 11 का साइन भी माइनस का ही आएगा। तो ऐसे इस क्वेश्चन को हमने हल करना था। तो अभी बताएं, इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो पूछे। या आपका क्वेश्चन यहाँ से शुरू हुआ था और यहाँ पे खत्म हो चुका है, बिल्कुल सिंपल, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछे, अगर समझ आ गया है तो फटाफट से वाई टाइप कर दे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अभी आपका कोई डाउट है तो मुझसे पूछे, नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर दें। बस एक बात का ध्यान रखें कि नेक्स्ट क्लास में रिवीजन हम करने वाले हैं, तो जरूर क्लास को ज्वाइन करें और अपने डाउट्स भी तैयार रखें। ठीक है, और हम पढ़ेंगे हीरोन का सूत्र। ठीक है, ओके बेटा, कोई डाउट है तो पूछे, नहीं है तो क्लास को लेफ्ट कर दें। तब तक के लिए सभी बच्चों को गुड नाइट एंड बाय बाय।